स्वागत है आप सभी का दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज क्या होता है और त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और उनकी कुछ कॉमन विशेषताएं जो त्रिभुजों में होती हैं। तो त्रिभुज क्या है, उसके प्रकार और उसकी विशेषताएं ये हैं। अगर आप ये सब पढ़ चुके हैं, अगर आपको आता है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। जो बिल्कुल शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं, जिनको ये चीज़ें नहीं पता है, आर्ट साइड पढ़े हुए हैं या शुरू से तैयारी कर रहे हैं, NCERT बेस्ड हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज क्या है। ये क्लास बेसिकली उस स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिसने आर्ट साइड पढ़ रखा है या जिसने ये सब चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए त्रिभुज क्या होता है। ठीक, त्रिभुज होता है एक ऐसी आकृति, तीन सीधी रेखाओं से बनी हुई बंद आकृति। ठीक है, इसकी परिभाषा यहाँ पर हम आपको समझाते जाएंगे। तो परिभाषा होती है तीन रेखाओं से बनी बंद आकृति। तीन रेखाओं से बनी बंद आकृति। ठीक है, बंद ये शब्द इंपॉर्टेंट है। तीन रेखाएं अगर किसी भी तरीके से ऐसे खींच दी जाएंगी, ये भी तो तीन रेखाएं हैं, लेकिन यह एक त्रिभुज नहीं है। क्या होना चाहिए? तीन रेखाओं से बनी एक बंद आकृति होना चाहिए। बंद कहने का मतलब इस तरीके से। अब ये बंद आकृति है। ठीक है, तो ये है एक त्रिभुज। अब त्रिभुज में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये आप ध्यान से समझ लीजिए। त्रिभुज क्या है ये त्रिभुज में ही समझ लीजिए क्या है, उसके बाद फिर हम लोग इस पे आएंगे। ठीक, त्रिभुज में क्या क्या होता है देखिए। त्रिभुज में तीन चीज़ें होती हैं। एक तो शीर्ष। ठीक, त्रिभुज में शीर्ष, त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। शीर्ष क्या होते हैं? ये बिंदु, ये जो तीन बिंदु हैं, तीन कोने हैं, ये त्रिभुज के शीर्ष कहलाते हैं। पेपर में जब भी आप पढ़ेंगे तो कहीं पे लिखा हुआ है त्रिभुज के एक शीर्ष से एक मध्यिका खींची जाती है, इस तरीके से कुछ लिखा है तो आप समझ जाएंगे शीर्ष का मतलब इन बिंदुओं की बात की जा रही है। ठीक, त्रिभुज में शीर्ष होते हैं। और त्रिभुज में क्या होते हैं? कोण। कोण भी त्रिभुज में कितने होते हैं? तीन। कौन से कोण? एक कोण ये, और एक कोण ये, और एक कोण ये। कोणों के नाम कैसे दिए जाते हैं? अगर आप कोणों का नाम नहीं जानते हैं देना, बिल्कुल शुरुआत है, तो आप पीछे वीडियो में जो हमने बताया था उसे आप देख सकते हैं कि कोण का नाम कैसे दिया जाता है। जैसे इस कोण के लिए क्या नाम दिया जाएगा? ABC या CBA। ठीक है, तो एक त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, कोण भी तीन होते हैं, और इसी तरीके से त्रिभुज में भुजाएं। त्रिभुज में भुजाएं या जिसको अंग्रेजी में साइड्स कहते हैं, साइड भी त्रिभुज में तीन होते हैं। कौन सी साइड भुजाएं हैं? एक भुजा AB है, एक भुजा BC है, और एक भुजा AC है। ठीक, इसको AB पढ़ें या BA पढ़ें एक ही बात है। ये भुजा BC है और ये भुजा AC है। तो त्रिभुज में तीन शीर्ष हैं, तीन कोण हैं और तीन भुजाएं हैं। ठीक, ये जो कोण है ये आंतरिक कोण है। ठीक है, जब हम त्रिभुज की विशेषताएं पढ़ेंगे तो हम उसमें आपको बहिष्कोण भी बताएंगे। ये त्रिभुज के आंतरिक कोण या इंटीरियर एंगल हैं जो त्रिभुज के अंदर बने हुए हैं। ठीक है, तो एक त्रिभुज में तीन शीर्ष, तीन कोण और तीन भुजाएं होती हैं। ठीक, अब कोण के आधार पर और भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ये सारे प्रकार अब हम आपको एक एक करके बताएंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं अब इस पे। चलिए अब हम लोग चलते हैं कोण के आधार पे। ये जो त्रिभुज दिए हैं, मैंने बताया कोण के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पे त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। तीनों प्रकार ये लिखे हुए हैं: न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अगर आप कोण भी नहीं जानते हैं, कोण के बारे में आपको नहीं पता है, तो आप पीछे वीडियो में देख सकते हैं। NCERT बेस्ड बिल्कुल जीरो से शुरुआत की है। तो न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण, बताया ना त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तीनों कोण न्यून कोण हो। न्यून कोण क्या होते हैं? 90 से कम। न्यून कोण क्या होता है? 90 अंश से कम। त्रिभुज के ध्यान रखिए, कोई एक कोण नहीं, तीनों कोण अगर 90 अंश से कम है तो वो त्रिभुज क्या कहलाएगा? न्यून कोण त्रिभुज। मान के चलिए ये तीनों कोण 60-60 अंश के हैं, तो ये एक कैसा त्रिभुज कहलाएगा? कोणों के आधार पे। कोण के आधार पे यह एक
न्यून कोण त्रिभुज होगा, क्योंकि इसके तीनों कोण क्या हैं, 90 से कम है। जैसे मान चलिए ये 62 अंश का है और ये 58, ये 60, अभी भी ये तीनों क्या हैं, 90 अंश से कम है। तो ऐसे त्रिभुज क्या कहलाएगा, जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो या 90 अंश से कम हो। तीनों कोण 90 अंश से कम हो तो वह त्रिभुज क्या कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक, तो आप न्यून कोण त्रिभुज समझ गए। ठीक, अब दूसरा हम लोग देखते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज देखिए, जैसे न्यून कोण में हम लोगों ने तीनों कोणों की बात की, समकोण त्रिभुज में हम लोग सिर्फ एक कोण की बात करेंगे। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश का हो, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश का हो, वह त्रिभुज क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज में कोई एक कोण 90 अंश, ठीक है, इसमें ये कोण 90 अंश का है। ये कोण कितने कितने अंश के हैं, ये कितने भी अंश के हो सकते हैं। मान के चलिए ये 50 है और ये 40 अंश का है, तो ये कैसा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है। ठीक है, और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जब समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग जान रहे हैं तो इसको पूरा समझ लीजिए। एक कोण 90 अंश का होता है और इस कोण के सामने वाली भुजा, मतलब समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, हिंदी में कर्ण। समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक, तो समकोण त्रिभुज में आपको क्या चीजें जानना है कि समकोण त्रिभुज में कोई एक कोण 90 अंश का होता है। ठीक है, ये 90 अंश का ऐसे बनाया जा सकता है, मान लीजिए ये 90 अंश का है त्रिभुज ABC। ठीक है, तो ये भी एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि इसका एक कोण क्या है, 90 अंश का है। अब इस त्रिभुज में कर्ण कौन सी भुजा होगी, तीन भुजाएं होती हैं त्रिभुज में, इस त्रिभुज में कर्ण कौन सी भुजा होगी। हमने बताया कि समकोण त्रिभुज में 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण कहलाती है। तो समकोण त्रिभुज में ये 90 अंश का, इसके ठीक सामने वाली भुजा ये BC होगी, कर्ण होगी। ठीक है, ये है इसमें कर्ण। हमेशा इसी भुजा को कर्ण नहीं कहना है, वो हम लोग क्या कहा है, जो 90 अंश के जो भी सामने वाली भुजा होगी वो कर्ण होती है। इसी तरीके से इसमें देखिए ये 90 अंश है तो ये कर्ण है, इसमें ये 90 अंश है तो ये भुजा कर्ण है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज आप समझ गए। अब अधिक कोण क्या होता है, अधिक कोण होता है 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम। तो ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से कम हो या अधिक कोण हो, ऑब्ट्यूज एंगल, मान के चलिए ये कोण है 110 अंश। ठीक, तो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाएगा, ऐसा त्रिभुज क्या कहलाएगा, ये त्रिभुज कहलाएगा अधिक कोण त्रिभुज। और एक खास बात है कि अधिक कोण त्रिभुज में सिर्फ एक ही कोण, सिर्फ एक ही कोण अधिक कोण हो सकता है, मतलब एक ही कोण 90 अंश से ज्यादा का हो सकता है। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का टोटल 180 अंश होता है। अभी हम लोग विशेषताओं में पढ़ेंगे। तो अधिक कोण त्रिभुज में केवल एक ही कोण अधिक कोण हो सकता है। अधिक कोण मतलब 90 से अधिक और 180 से कम। समकोण त्रिभुज में भी केवल एक ही कोण 90 अंश का हो सकता है, क्योंकि अगर एक से ज्यादा 90 अंश का अगर कोई दूसरा कोण हो जाएगा तो वह त्रिभुज नहीं बनेगा। और न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोण 90 अंश से कम होते हैं। ध्यान रखना है आपको, समकोण त्रिभुज में केवल एक ही कोण 90 अंश का हो सकता है। अधिक कोण त्रिभुज में भी केवल एक ही कोण 90 अंश का 110 अंश या अधिक कोण हो सकता है। तो अब हम लोगों ने देख लिए कोण के आधार पे ये तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। ठीक, यहां से तो भले कोई सवाल ना आ रहा हो, लेकिन सवाल किस तरीके से लिख दिया जाता है पेपर में कि एक अधिक कोण त्रिभुज है। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे अधिक कोण का मतलब कोई एक कोण 90 से अधिक है और 180 अंश से कम है। चलिए अब हम लोग आते हैं भुजाओं के आधार पर या साइड के आधार पे
त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो मैंने उसकी इंग्लिश भी तीनों की लिख दी है। भुजाओं के आधार पे कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। अब तीनों प्रकार के त्रिभुज देख लेते हैं। ठीक है, पहला है समबाहु या इक्विलेटरल। अब इसमें कोणों से मतलब नहीं है, ये एक त्रिभुज है, बहुत आसान है ये सब समझना, ये आपको नाम से ही क्लियर है। अगर आप इनका बस नाम से याद रखना चाहेंगे तो बिल्कुल नाम से आपको ये सब याद रहेंगे। समबाहु का मतलब जिसकी सभी भुजाएं मतलब ए बी भुजा है, बी सी भुजा है और सी ए भुजा है, तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल। यह एक त्रिभुज क्या है? इसकी ए बी और बी सी और सी ए तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की एक विशेषता और आपको इसी के साथ में बता देते हैं कि समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों कोण भी बराबर ही होते हैं। हाँ, बराबर ही होंगे। अगर ये 60 का है तो ये 60 का है और ये 60 का है, और ये तीनों 60 अंश के ही होंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों कोण क्या होते हैं? 60 अंश के होते हैं। अब हम लोग आते हैं समद्विबाहु त्रिभुज पे। समद्विबाहु का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी 2 भुजाएं बराबर होती हैं और तीसरी भुजा बराबर नहीं होती है। ठीक है, देखिए जैसे ये त्रिभुज है, ए बी और सी, ये एक त्रिभुज है। इसमें मान लीजिए कि एक भुजा ए बी और एक भुजा ए सी, दोनों भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। तो ये कौन सा त्रिभुज होगा? ए बी बराबर ए सी। तो ये त्रिभुज होगा समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें समद्विबाहु त्रिभुज के लिए जो बराबर भुजाएं होती हैं उन भुजाओं को छोड़ के जो ये तीसरी भुजा होती है, ये समद्विबाहु त्रिभुज के लिए आधार कहलाती है। समद्विबाहु त्रिभुज के लिए जो तीसरी भुजा, जो बराबर भुजाओं को छोड़ के जो ये तीसरी भुजा बचती है बीसी में, समद्विबाहु त्रिभुज का क्या होती है? आधार कहलाती है। समद्विबाहु त्रिभुज की एक विशेषता और है कि जो बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण होते हैं। देखिए ए बी के ठीक सामने वाला कोण कौन सा है? ये कोण सी। और ए सी के ठीक सामने वाला कोण कौन सा है? कोण बी। तो बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो कोण बी बराबर कोण सी, कोण बी कोण सी बराबर होंगे और ए बी और ए सी भुजाएं बराबर होंगी। तो समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती हैं और दोनों भुजाओं के जो सामने वाले कोण होते हैं वह कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं तीसरा, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक, विषमबाहु त्रिभुज नाम से ही एकदम क्लियर है, जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती, मतलब तीनों भुजाएं या तीनों जो साइड्स हैं वो अलग अलग लंबाई की होती हैं। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज में कोई भी भुजा बराबर नहीं होती। जैसे ये एक मान के चलिए विषमबाहु त्रिभुज है ए बी सी, तो जो भुजाएं हैं ए बी बी सी और सी ए, 3 भुजाएं ए बी बी सी सी ए, ये तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। तो इसकी ना तो तीनों भुजाओं में से कोई भुजा बराबर होती है और ऐसा ही इसके कोणों के साथ में भी होता है। इसके तीनों कोण भी आपस में, कोई भी कोण एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। तीनों कोण अलग अलग अंश के होते हैं और तीनों भुजाएं भी अलग अलग लंबाई की होती हैं। तो समझ लीजिए भुजाओं के आधार पर हमने 3 त्रिभुज पढ़े। समबाहु, सभी भुजाएं बराबर और तीनों कोण बराबर, और तीनों कोण कितने अंश के होंगे? 60-60 अंश के। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। इसमें तीनों भुजाएं और कोण निश्चित है, इसका कोण निश्चित है, 60 अंश का ही होगा तीनों कोण। समद्विबाहु मतलब 2 भुजाएं, 2 साइड्स बराबर और इसके 2 कोण बराबर होते हैं। कौन सी? बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण। कितने अंश के होंगे ये क्लियर नहीं होता है, जितने भी होंगे बराबर होंगे। अगर एक 45 का होगा तो दूसरा भी 45 का होगा।
इसी तरीके से विषम बाहु त्रिभुज, इसमें तीनों भुजाओं में से कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है और तीनों कोण भी बराबर नहीं होते। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये त्रिभुज के प्रकार देख लिए हैं। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे त्रिभुज की विशेषताएं या त्रिभुज के कुछ विशेष गुण होते हैं, उन गुणों पे हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद।